नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हासिल निकालना। तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जिसमें हमें हासिल की ज़रूरत पड़ती है। तो हासिल सीखने से पहले आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि गणित में पीछे की तरफ के पहले अंक को इकाई अंक कहते हैं। गणित में पीछे की तरफ के पहले अंक को इकाई अंक कहते हैं। जैसे कि 163 में पीछे की तरफ का पहला अंक क्या है? 3 है, तो इस 3 को मैं बोलूँगा इकाई अंक। सही है। जैसे कि 144 लिखा है, इसमें पीछे की तरफ का पहला अंक क्या है? 4 है, तो 4 को हम बोलेंगे इकाई अंक। सही है। तो चलिए अब हम सीखते हैं हासिल निकालना। तो पहला सवाल है हमारा जोड़ का। 29 और 17 को हमें जोड़ना है। तो हम सवाल किधर से शुरू करते हैं? पीछे की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो 9 और 7 को हम जोड़ेंगे। 9 और 7 कितना हो गया? 16। अब ये यहाँ पर लिखा है 16। अब आप कैसे पता करोगे कि इसमें हासिल क्या है, 6 है या 1 है? तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि पीछे की तरफ का जो पहला अंक होता है, इकाई अंक बोलते हैं जिसे हम, उससे तो हम यहाँ पर आंसर में लिख लेते हैं, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। सही है। तो 16 का 6 और हासिल लगे 1। अगर यहाँ पर 12 होता तो 12 का 2 हम यहाँ पर लिख लेते और हासिल क्या लगता? 1। सही है। तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है कि पीछे की तरफ की संख्या को, पीछे की तरफ की पहली संख्या को यानी इकाई अंक को यहाँ पर आंसर में लिख लेते हैं, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। सही है, वही हमारा हासिल होता है। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 का 6 मैंने यहाँ पर लिख लिया इकाई अंक। सही है, पीछे की तरफ की पहली संख्या, और हासिल लगा 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 1 हासिल ये रहा, कितने हो गए? 4। तो हमारा आंसर आ गया 46। अगर यहाँ पर 144 होता, सपोज करो 16 की जगह, तो हासिल क्या होता? तो 144 में इकाई अंक क्या है, यानी कि पीछे की तरफ की पहली संख्या क्या है? 4। 4 को हम आंसर में यहाँ पर लिख लेते, और जो बाकी का बचता वही हमारा हासिल होता। तो हासिल क्या होता? 14। इसी तरह से अगर 110 होता तो भैया 110 में 0 को हम यानी पीछे की तरफ की पहली संख्या को आंसर में लिख लेते, और जो बाकी का बचता वही हमारा हासिल होता। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि पीछे की तरफ की पहली संख्या को हम आंसर में लिख लेते हैं, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। सही है। तो 16 का 6 हासिल लगे 1। चलिए ये वाला सवाल भी हल करते हैं। 6 और 8 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14। तो 14 का 4 यानी पीछे की तरफ की पहली संख्या को हम इकाई अंक को यहाँ पर लिख लेंगे, और जो बाकी का बचेगा 1 वही हमारा हासिल होगा। सही है। तो 14 का 4 हासिल लगे 1। 1 और 1 2 और 1 3। 34 इस सवाल का आंसर आ गया। सही है। तो आपको एक बात ध्यान में जरूर रखनी है ये वाली, कि पीछे की तरफ की पहली संख्या यानी इकाई अंक को हम आंसर में लिख लेते हैं, और जो बाकी का बचता है वही हमारा हासिल होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।